Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all great leaders. सबसे पहले मुझे ये बताएं क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर है? चैट बॉक्स में लिख के बता दें क्या मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपर है, क्योंकि थोड़ा बहुत नेट का इशू है, तो आई डोंट थिंक सो कि आवाज़ चलेगी। वेल एंड गुड, ओके, थैंक यू सो मच। अब जल्दी से अपने तमाम न्यू ज्वाइनिंग्स को देखिए। 7 ज्वाइनिंग्स तो आज मेरी टीम में हुई है, बल्कि 8 हुई हैं। 8 न्यू ज्वाइनिंग्स तो मेरी टीम में हुई हैं, तो न्यू ज्वाइनर्स तो 8 के 8 वो होंगे, ठीक है। उनको बताया होगा आपने कि लर्निंग सेशंस होते हैं, टाइमिंग ये है। अगर आपने लर्निंग सेशंस अटेंड नहीं किए तो आप मतलब आगे आगे को समझ नहीं आ सकेगी आपने स्टार्ट कैसे करना है। तो 8 बंदे तो वो होंगे, ठीक है। बाकी मेरी इकरा खान रियल एंटरप्रेन्योर की टीम में इतने लीडर्स हैं, ग्रेट लीडर्स हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं। किधर है सब भाई? आप लोगों को सबको रोज बोलना पड़ता है कि अपनी अपनी टीम्स को लेके आए। हालांकि जीरो एनर्जी के साथ आई हूँ, बट क्यों आई हूँ? आप लोगों के लिए आई हूँ। आप लोग के कुछ कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, इसलिए आए हैं कि थोड़ा बहुत जो टाइम निकाल के आते हैं वो आप लोग का सबका टाइम इतना प्रेशियस होता है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि जाके प्रॉपर जो है ना वो सारे काम छोड़ के कोई चीज जाके देखे, या आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोग का काम बनता है कि जितनी भी आपकी टीम है तो उनको इतना तो कम से कम जोर जबरदस्ती से ही बोल दिया करें कि देखिए सेशन में नहीं आएंगे तो वी कांट हेल्प मोर, कि आपको कुछ ना कुछ आगे सीखने को जो जितना आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं बस उसी से सीखते रहें। तो लर्निंग सेशंस ये होते हैं कि कोई ना कोई न्यू बात आपको हम लोगों ने बतानी होती है, तो वो न्यू कोई ट्रिक्स और जब आप लोग अपनी रोज की रूटीन में ऐड करते हैं ना, तो बड़ी इफेक्टिवली आप उसको जब किसी के साथ डील करते हैं तो वो बात फिर आपको याद रह जाती है कि ये बात भी हम नई बात है, तो चलो इसको ऐड करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हर बंदा अलग नोयत का होता है, अलग साइकिक होती है उनकी, तो हर किसी को आपने अलग से डील करना होता है। तो डीलिंग पिछले सेशन में भी इतना मसला आ रहा था, जब मैंने सबके माइक ओपन करवाए थे तो बहुत लोगों के इश्यूज थे, डीलिंग ही नहीं उनको करने आ रही थी कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, क्लोज कैसे करनी है, हमने अपनी सेल एंडिंग कैसे करनी है। तो बहुत चीजें मैटर करती है, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो जस्ट 1 मिनट और आपको दूंगी, तो जल्दी से जल्दी अपनी ये 25 मेंबर्स क्यों है भाई, क्यों मजा नहीं आता ना, सुनने वाले को आता है ना, जो मेरा सेशन दे रहा होता है ना वो उसका कोई जो है ना इंटरेस्ट होता है फिर के आगे सेशंस को बढ़ाया जाए, क्योंकि आप लोगों की तादाद इतनी कम होती है। 10:05 पे मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ। आप लोग एक बार अपने अपने ग्रुप्स में रिमाइंडर मैसेज कर दें कि आ जाए। अब तो तरावियों का टाइम भी खत्म हो गया है, तरावियां पढ़ के भी सब लोग आगे होंगे, इसीलिए ये वाला टाइम आप लोगों के लिए चूज किया है कि आप लोग फ्री हो, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही एक स्टार्टिंग वॉइस मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो एक ऐसा वॉइस आपके पास होना चाहिए, इवन कि वो कोई भी क्लाइंट हो, किसी भी लाइक उसकी एज को जो भी हो, चाहे आपको पता है ना हमारे पास 4 तरह के लोग आते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में भी ये बताई थी ये बात कि हमारे पास 4 तरह के लोग आते हैं, ठीक है। 4 तरह के कौन से? स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, जॉब वर्कर्स और बिजनेसमैन, ठीक है। ये 4 तरह के लोग ज्यादातर हमारे पास आते हैं और मोस्टली इन्हीं में से लोग आके हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोग जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं आप लोगों का क्या प्रोफेशन है, फोर्स एज के अलावा आप लोग क्या करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हट के होगा, या तो कोई स्टूडेंट होगा या कोई हाउसवाइफ होंगी और जॉब वर्कर्स होंगे या फिर बिजनेसमैन। जल्दी से लिख के बताते जाएं ताकि मैं देखूं एक्टिव बैठे हुए हैं कि नहीं। जल्दी से लिख के बताते जाएं कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या हैं। स्टूडेंट हैं, यूनी में पढ़ता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स हैं, अभी हाउस वाइफ्स हैं वो भी अपना लिखते हैं, जो भी हैं काम करती हैं, घर में होती है जी, अपना बिजनेस है। देखिए 4 तरह के लोग आते हैं हमारे पास, ठीक है। जॉब है, प्राइवेट जॉब है, बिजनेसमैन है जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, जॉब है जी, देखें, ठीक है। तो जब भी कोई क्लाइंट आएगा इन चारों में से ही होगा आपके पास, ठीक है। इनमें से आपको डीलिंग आपको पता होना चाहिए
कि आपने चलें ठीक है बस मैसेजेस बंद कर दें, तो अब मेरी बात पे ज़रा फ़ोकस करें, ठीक है? ये जो वॉइस मैसेज मैं आप लोगों को बताऊँगी, ये उन लोगों के लिए भी है, ठीक है? जो कि अभी न्यू जॉइन हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से वॉइस मैसेज करना होगा वो भी बताऊँगी। जो लोग बहुत अरसे से इधर काम कर रहे हैं, वो कैसे वॉइस मैसेज करेंगे, वो भी बताऊँगी। बस कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग है, इतनी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है, थोड़ी-सी चेंजिंग है, ठीक है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपकी शेयरिंग तगड़ी होगी, शेयरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके पास पूरा दिन क्लाइंट आते रहे, ठीक है? और जब आप क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको 2-3 तरीकों से डील करते हैं। एक आपके पास अगर टाइम कम है तो आप उसको फ़ौरन ये कह देते हैं सेशन में आप बैठ जाएँ, या मतलब या फिर आप उनको रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर देते हैं, ठीक है? जब रिकॉर्डेड वीडियो या सेशन में अटेंड करवाने से आप देखें कि मुझे कोई प्रोग्रेस शो नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप कॉल पे आ जाएँगे, ठीक है? आपने न्यू ट्रिक स्टार्ट करनी है, आप खुद सेशन देंगे जो बहुत यहाँ पर अब जिनको 1 मंथ भी हो गया है ना, अगर 1 मंथ भी हो गया है एटलीस्ट, तो वो कॉल पे सेशन दे सकते हैं, ठीक है? 10 टू 15 मिनट्स में वो अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ बहुत होता है सिस्टम को समझने के लिए। सेशन में आपने क्या बताना होता है, 2-3 चीज़ें ही हैं, वो एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। वही चीज़ें आप लोगों ने बतानी होगी ऑन कॉल, ठीक है? अच्छा, अब देखिए आपके पास कोई क्लाइंट आया है, उसने आपको मैसेज कर दिया है, आपके ग्रुप में भी जॉइन हुआ है, बट आपको उसने इनबॉक्स में मैसेज किया है कि वर्क डिटेल्स बताएँ, ठीक है? जब उसने आपसे पूछा वर्क डिटेल्स बताएँ, आपने क्या करना है, सिंपल उससे ब्रीफ इंट्रो पूछना ही पूछना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में ही उठा के जी वर्क डिटेल बताएं, तो उनको कोई रिकॉर्डेड वीडियो सेंड करके खुद आराम से बैठ जाते हैं, ना उनका नंबर सेव करवाते हैं, ना अपना नंबर सेव करवाते हैं। द फर्स्ट टारगेट इज योर कि आपने पहला ही आपका जो ग्रीटिंग मैसेज, अगर आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप है तो आप ग्रीटिंग मैसेज लगा दीजिए, ठीक है? ग्रीटिंग मैसेज में आपका नेम, एज, सिटी और क्वालिफिकेशन, ये 4 चीज़ें अगर आपने पूछनी है तो आप वो पूछेंगे, ठीक है? मैं ज़्यादातर नेम, एज और क्वालिफिकेशन ही पूछती हूँ, तो सिटी वगैरह मैं ऐड नहीं करती। बट अगर आपने एक कंप्लीट प्रोफेशनल वे में चलना है तो आप उससे सिटी पूछ सकते हैं, ताकि अगले पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े कि आप उससे उसकी थोड़ी बहुत ब्रीफ इंट्रो ले रहे हैं, ठीक है? और साथ उसकी ग्रीटिंग मैसेज में आपने लिख देना है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर चैट बॉक्स में सेंड करती हूँ जो मैं ग्रीटिंग मैसेज यूज करती हूँ, ठीक है? स्क्रीन प्रॉपर नहीं शेयर कर सकती कुछ इश्यूज की वजह से, बट मैं जो आप लोगों को जो मैं यूज करती हूँ ग्रीटिंग मैसेज, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को पता चले कि हम किस तरीके से जो है वो नंबर सेव करवाते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट होता है नंबर सेव करवाना। जी, 1 मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ, ठीक है? जी, ये जो सर मुस्तफ़ा ने सेंड किया है, बिल्कुल यही है, यही मैसेज है, ठीक है? लेकिन सेव माय नंबर देन अप्रिशिएट, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, मैसेज है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिटी हटा भी सकते हैं, लेकिन एनी अदर एक्सपीरियंस भी अच्छी बात है, पूछिए। देखिए सारे माशाल्लाह क्या बात है, सब अपना-अपना जो है वो नंबर ये जो ग्रीटिंग मैसेज है वो दे रहे हैं। ज़बरदस्त, ये जो पुराने लीडर्स हैं ना, क्या बात है, ग्रेट। अच्छा, जो न्यू जॉइनर्स हैं, ये स्पेशल उनके लिए, यहाँ से आप कॉपी कर लें मैसेज जो सर मुस्तफ़ा ने सेंड किया हुआ है या जो सर मोहम्मद यावर ने सेंड किया है, यहाँ से आप कॉपी करके आप अपने बिज़नेस व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जब अगर आप फ्री नहीं भी हैं, तो ऑटो मैसेज ये उसको चला जाएगा उस मेंबर को, और वो अपना नेम, सिटी वगैरह बता देगा। ये पूछना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपने उसका नंबर सेव करना है उसके नेम को देख के, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, सिटी आपको पता चल जाएगी कि कहाँ से हमारे साथ जो है वो आए हैं, जो क्लाइंट है वो आया है। एज पूछना इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। मेरा जो एक्सपीरियंस है अपना ज़ाती, जो मेरी जॉइनिंग्स आई हैं वो ज़्यादातर एज को मैं जब समझ जाती हूँ, फिर उस मुताबिक डील करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ईज़िली ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती बहुत ज़्यादा उसको एग्री करवाने के लिए, क्योंकि मैं उसकी एज और उसका माइंडसेट देखते हुए उसको डील करती हूँ, ठीक है? तो इसलिए एज पूछी जाती है, क्वालिफ़िकेशन भी आप पूछ सकते हैं कि वो कितना पढ़ा-लिखा है, बात को समझेगा, जल्दी पिक करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? ये होगी बात। अब जब उसने बता दिया, बस अभी आप लोगों ने और कोई मैसेज नहीं करना, बात को गौर से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों का वॉइस मैसेज आप लोग के लिए तैयार करवाने लगी हूँ, ठीक है? कि आपने किसी को पहला वॉइस मैसेज, ये गर्ल्स भी स्पेशली सुन लें, स्पेशली गर्ल्स सुन लें कि उन्होंने कोई टेक्स्ट नहीं करना, अपनी आवाज़ यूज़ करें,
जितनी आप अपनी आवाज़ यूज़ करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल में बात करेंगे, वे ऑफ टॉकिंग आपका हाई लेवल का होगा, तो ही आप आगे जो है ना डील अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है? तो मुझे आज जो मैं ये जो वॉइस मैसेज आप लोगों को तैयार करवाने लगी हूँ, लिख के रख लें, कॉपी पेन हाथ में पकड़ लें और लड़कियों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके मुझे इनबॉक्स में स्पेशल सेंड करेंगी कि क्या मैम हमने ये ठीक बोला है, ठीक है? और मैं जो है फिर उनको बताऊँगी कि हाँ, आप ये वॉइस मैसेज बना के रख सकती हैं, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? सबसे पहले आपने सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे कि उन्होंने अपना ब्रीफ इंट्रो दिया, तो आपका भी काम बनता है कि आप भी अपना ब्रीफ इंट्रो दें, ठीक है? अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं। अगर तो उन्होंने नेम अपना बताया, तो अगर वो लड़के हैं, तो आप सर यूज़ करेंगे, अगर तो वो लड़की हैं, तो आप मैम यूज़ करेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम इकरा खान है, मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोरोना वायरस अपने अरूज पर था, तो दुनिया में बहुत से लोगों की जॉब खत्म हो गई, लोगों के बिजनेस भी खत्म हो गए। तो उस जवाल को खत्म करने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ, जिसका नाम forsage.io है। जो लोगों को ये सिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हुए आप एक एक दिन का हजारों कैसे कमा सकते हैं और महीनों में लाखों भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस प्लेटफॉर्म से बहुत ही कम अरसे में बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर चुकी हूँ। सो बेसिकली वी आर सर्चिंग फॉर अ टैलेंट। तो सर, आपको अगर सिस्टम को मजीद समझना है और मजीद जानना चाहते हैं, तो आप ये मुझे बताएंगे कि आप सिस्टम को लाइव देखना चाहेंगे या मैं आपको ऑन कॉल 8 to 10 मिनट्स में सिस्टम को समझा दूं। सर, जज़ाकल्लाह, मुझे आप इस मैसेज के साथ मुझे अपना नेक्स्ट मैसेज मुझे बता दीजिए कि आप सिस्टम को किस तरीके से देखना चाहेंगे, ठीक है? अब ये वॉइस मैसेज जो मैंने आप लोगों को बोला है, ये वो लोग यूज़ करेंगे जो सिस्टम को जो ऑप्शन दे रहे हैं ना कि आप मुझे बताएँ कि सिस्टम को लाइव देखना चाहेंगे या मैं आपको ऑन कॉल 8 टू 10 मिनट्स अगर आपके पास है तो मैं आपको समझा दूँ। ये वो लोग एंड में बताएँगे जिनको काफ़ी टाइम हो गया, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, 2 मंथ हो गए हैं, जो कॉल पर गाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ तक जहाँ तक मैंने बोला, सो बेसिकली वी आर सर्चिंग फॉर अ टैलेंट। इसके बाद जो लोग न्यू जॉइनर्स हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आखिर में यही बोलना है कि सर, अगर आप सिस्टम को मजीद जानना और समझना चाहते हैं, तो आपको हमारा एक छोटा सा वेबिनार अटेंड करना होगा, सेशन अटेंड करना होगा, जिसकी लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, ठीक है? जो सेशन में बिठाना चाहते हैं वो लोग यूँ बात करेंगे, ठीक है? पहले वॉइस मैसेज एक ही होना चाहिए, अच्छा सा होना चाहिए, तगड़ा सा होना चाहिए। बार-बार वॉइस मैसेज आपने रिपीट नहीं करने, ठीक है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सर आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम इकरा खान है, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोरोना वायरस अपने उरूज पर था, तो दुनिया में बहुत से लोगों की जॉब्स जो हैं वो खत्म हो गई और बिजनेस लोगों के खत्म हो चुके थे। तो इस सवाल को खत्म करने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका नाम forsage.io है। जो लोगों को ये सिखा रहे हैं कि अब सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हुए आप एक एक दिन का हजारों कैसे कमा सकते हैं और महीनों में लाखों कैसे कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस प्लेटफॉर्म से बहुत ही कम अरसे में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुकी हूँ। सो बेसिकली वी आर सर्चिंग फॉर अ टैलेंट, ठीक है? ये आपने वॉइस मैसेज कंप्लीट आपने बना के रखना है। कल में आप लोगों ने तमाम, चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स में सेंड करना है, ठीक है? अपना बना के प्रैक्टिस करनी है। जिस वे में मैंने बात की है, वही कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए, अटकना नहीं है, बात को बार-बार रुकना नहीं है, एक ही बात को रिपीट नहीं करना, ठीक है? जब आप यहाँ तक बोले, सो बेसिकली वी आर सर्चिंग फॉर अ टैलेंट। तो बिल्कुल जो एक-एक दिन में जॉइन हुए हैं, जो 2-2 दिन में जॉइन हुए हैं, वो आगे सेशन में बिठाएँगे। अगर सेशन में नहीं बिठा सकते, तो वो ये कहेंगे कि सर, सिस्टम को मज़ीद जानने और समझने के लिए मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ सिस्टम की। बस आपने वो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है और इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन और कोई क्यूरी होती है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगी, ठीक है? तो ये वॉइस मैसेज करने के बाद आपने वेट करना है कि क्लाइंट का मैसेज क्या आता है, फौरन वीडियो सेंड नहीं करनी, ठीक है? जो न्यू जॉइनर्स हैं, वो उनके लिए बात है कि अगर आप वीडियो सेंड करने लगे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है? सिस्टम को समझाने के लिए की बात कर रही हूँ। अगर आप कॉल पे नहीं गाइड करते, अगर आप सेशन में नहीं बिठाते, तो एकदम से आपने वीडियो प्रोवाइड नहीं करनी। जो लोग, अच्छा, मैं वर्स्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है
ठीक है, वो ये रहा है कि मैंने जो 2 वॉइस मैसेज शुरू में ही बना के रख लिए थे। जैसे ही बंदा अपना ब्रीफ इंट्रो देता है, तो मैंने जो 2 वॉइस मैसेज जो सिस्टम में कंप्लीट बता दिए थे, मैंने एक बना के रखे थे, तो वो मैंने जब-जब किसी को सेंड किया है, तो अगले बंदे का रिप्लाई नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको 2 वॉइस मैसेज में सिस्टम सारा समझ आ गया, तो वो आगे से रिप्लाई नहीं करता फिर, ठीक है? आपने वो कहते हैं ना थोड़ा तरसा-तरसा के अपना सिस्टम दिखाना है क्लाइंट को ताकि वो आपको रिप्लाई करे, आप उसका माइंड रीड कर सकें। तो इस तरीके से आपने लोगों को डील करना है कि एक ही बार में आपने सब कुछ नहीं उठा के सेंड करना। ये वॉइस मैसेज आपका बेसिक होना चाहिए। उसके बाद आपने अगर वीडियो प्रोवाइड करनी है, 2 मिनट ठहर जाइएगा, जब तक उसका रिप्लाई नहीं आता, जब तक वो आपका वॉइस मैसेज सीन नहीं कर लेता, ठीक है? मेरी मेरी आवाज़ प्रॉपर है कि नहीं है? अभी आवाज़ प्रॉपर है या नहीं है? सर राजा अली, आप मैसेज कर दें। जी, प्रॉपर है? अच्छा चलें, ठीक है। ओके, ओके। चलें मैं ग्रुप में भी वॉइस मैसेज बना के आप लोगों को सेंड करूँगी ये, ठीक है? आप लोगों ने इसी तरीके से। चलें ठीक है, अभी जो है ना अच्छा अब क्या करना इतना वॉइस मैसेज सेंड करने के बाद आपने अगले का रिएक्शन देखना है कि वो क्या रिएक्शन करता है, ठीक है? ये बात उसको बड़ी इफेक्टिव लगेगी, ये कुछ न्यू ट्रिक आप लोगों के लिए मैंने लेके आई हूँ, तो आप लोगों ने इसको पिक करना है, ठीक है? अच्छा, अब वो लोग जो इसको 1 मंथ अब आगे से क्लाइंट क्या रिप्लाई देता है, वो लोग जिन्होंने ये बोला था कि अगर आप सिस्टम को लाइव देखना चाहेंगे, तो भी बता दीजिए या फिर आप उसको 8 टू 10 मिनट्स ऑन कॉल अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको कॉल पे गाइड कर देती हूँ, ठीक है? अब वो अगला मैसेज क्लाइंट का ये आता है हमेशा ज़्यादातर कि सिस्टम को लाइव कैसे देखना है, मतलब कहाँ आना होगा, ठीक है? आपने उसका ये मैसेज उसका क्वेश्चन का वेट करना है कि वो क्वेश्चन करे ताकि आप उसको कंप्लीट बताएं, ठीक है? आपने एकदम नहीं बता देना हमारा सिस्टम लाइव ये इतने बजे सेशन होगा, ये वो होगा, नहीं। आपने उसको बताना है अब उसने पूछा कि बताएं लाइव कैसे देखूंगा, फिर आपने उसको बताना है कि सर हमारे सिस्टम का एक सेशन होता है जो कि लाइव जाता है जूम एप्लीकेशन पर, उसमें आपको स्क्रीन शेयर करके प्रूफ के साथ टोटल आपको ए टू जी बिजनेस के बारे में बता दिया जाता है। तो अगर आप वो लाइव देखना चाहेंगे आपको टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि सर उसकी लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। लिमिटेड स्लॉट्स के साथ अगर आप मतलब कि मुझे आपकी नेम के साथ सीट आगे बुक करवानी है, तो अगर आप टाइम पर सेशन में अटेंड नहीं आपने किया तो मेरा जो है वो नुकसान हो जाएगा। नुकसान इस तरीके से होगा कि आपकी जगह में किसी और को आगे सीट दे देता, बट सीट अगर आपने कंफर्म करवानी है तो आपको सेशन लाजमी अटेंड करना होगा, ठीक है? ये एक वे है अगले को सेशन की कदर करवाने का कि सेशन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मिस हो गया तो उसका नुकसान है, उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है? अब अगर उसने बोला कि आप मुझे सिस्टम को लाइव नहीं बताएं, आप मुझे मैं टाइम निकालता हूँ तो मुझे आप 10 से 12 मिनट की कॉल में आप मुझे गाइड कर दें, ठीक है? अगर तो जो वेल एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो बात करते हुए अटकते नहीं हैं, जो अपने सीनियर्स की हेल्प लेते नहीं हैं और वो कैसे समझाएंगे कॉल पे, ठीक है? वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अगर किसी को कॉल पे गाइड करना नहीं आता, तो वो आज सीखेंगे प्रॉपर और एक-एक चीज़ नोट करेंगे और अगर कॉल पे गाइड करना नहीं आता, तो आपने ये ऑप्शन ही नहीं देना अपने क्लाइंट को कि या मैं आपको कॉल पे समझा दूँ, ठीक है? क्योंकि अगर उसने बोला जी कॉल करें तो आपको आता नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है? तो कोशिश करें कि आपको पास सिस्टम की एक-एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? अब आपने कैसे ट्राई करना है, कैसे अब आपने स्टार्ट करनी है खुद से मीटिंग देना। मैं ये चाहती हूँ मेरी रियल एंटरप्रेन्योर की टीम, इकरा खान की टीम जितनी भी है, वो खुद सेशन देना स्टार्ट कर दे। क्योंकि बहुत सारे मुझे ये बातें सुनने को आ रही हैं कि हमारे मेंबर जो हैं वो वापस नहीं आते या फिर नंबर दिया जा रहा होता है सेशन में, तो वहाँ जाके ज्वाइन हो जाते हैं। तो खुद इतने काबिल हो जाएं कि आप खुद किसी को भी 5 से 10 मिनट की ट्रेनिंग दे दें। उसमें क्या-क्या बताना होता है, सो सिंपल, कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है? अब देखिए किसी को फ्रॉड कह रहे हैं, अच्छा चले ये देखिए ये ऑब्जेक्शन है मैम, लोग इसको स्कैम और फ्रॉड कह रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्शन है। इंशाल्लाह अभी जैसे मैंने डीलिंग की प्रॉपर एक चीज बता रही हूँ ना आप लोगों को, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कंप्लीट जो है एक सेशन रखना है आगे, परसों तरसों में मैंने रखना है। कल तो सर राजा अली की मीटिंग होगी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी परसों जितने भी क्लाइंट्स के शिकवे शिकायत होती हैं, जो ऑब्जेक्शंस लेके आते हैं, आप लोग नोट डाउन करके मुझे इनबॉक्स करेंगे, ठीक है? नोट डाउन कर लें कि जो जिसके पास ज्यादा आता है, आप लोगों ने मुझे अपने नाम के साथ बताना है कि मैम सेशन में आपने इसका आंसर जरूर देना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के मैं नोट डाउन कर लूंगी ऑब्जेक्शंस और फिर आप लोगों को आंसर करूंगी, ठीक है?
चलें जी, नेक्स्ट आपने कॉल पे किसी को कैसे गाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब आपका जब हर किसी का हक है कि उसको सबसे पहले सिस्टम का नेम बताया जाए। जब हमारे पास कोई आता है, हम उससे नेम पूछते हैं, तो उसका भी यही नो होता है, इंटरेस्ट होता है कि हमें सबसे पहले सिस्टम का नेम बताया जाए। आपने भी यही करना है। सबसे पहले आपने बताना है, सर प्लेटफॉर्म का नेम है BUSD Forces.io। BUSD मतलब बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और .IO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हर चीज की किसी भी कंपनी, किसी भी अदारे या किसी भी बिजनेस की कोई करेंसी होती है, इसी तरह फोर्सेज की करेंसी बाइनेंस डॉलर है। ठीक है, बाइनेंस डॉलर है। इस सिस्टम की जो एक्टिवेशन से लेकर आपके प्रॉफिट तक जो करेंसी यूज होती है वो BUSD है। गौर से सुनिएगा, ठीक है, BUSD है। आपने स्टार्ट यहाँ से करना है। ठीक है, जो वेल एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो कॉल पे गाइड कर सकते हैं और जिनको अभी तक नहीं आया, स्टार्ट आपने यहाँ से, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, टाइम कम है लेकिन फिर रिपीट कर देती हूँ। आपने बोलना है, सर सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि प्लेटफॉर्म का नेम है BUSD Forces.io। BUSD मतलब बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, IO मतलब के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हर चीज की किसी भी कंपनी, किसी भी अदारे या किसी भी वेबसाइट या किसी भी बिजनेस की कोई ना कोई करेंसी होती है, इसी तरह उसकी करेंसी, इसी तरह फोर्सेज की जो करेंसी है वो बाइनेंस डॉलर है। ठीक है, इस सिस्टम की एक्टिवेशन से लेकर आपके प्रॉफिट आने तक इसमें जो करेंसी यूज होती है वो डॉलर है। इसमें जो वर्किंग है सर वो आपको बाकी कंपनीज की तरह ही करनी पड़ती है, लेकिन इसमें बेनिफिट क्यों ज्यादा होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसलिए इसमें बेनिफिट ज्यादा होता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। जो बाकी कंपनीज होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं, और डिसेंट्रलाइज को समझने के लिए हमें पहले सेंट्रलाइज्ड को समझना होगा। ठीक है, अच्छा आपने देखे अपने लीडर्स, अब आपने क्या करना है कि आपकी हर बात में कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन किस चीज का आपने रख के चलना है कॉल पे, दूसरी कंपनीज को भी आपने साथ बताना है और अपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा अच्छा करके बताना है। जब आप वर्सेस करके बताएंगे ना, तो आप अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे और अगले की नजर में अच्छी जो है ना वो एक वेट आती है कि वाकई ये ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ये एक टिप है। अब मैं आपको जितनी भी पॉइंट्स बताऊंगी ना उसमें वर्सेस करके है। ठीक है, मैं कंपनी का बताऊंगी, साथ बिजनेस का भी बताऊंगी। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि इसमें जो वर्किंग है वो बाकी कंपनीज की तरह ही है, लेकिन इसमें बेनिफिट ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। सर डिसेंट्रलाइज को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेंट्रलाइज को समझना होगा कि सेंट्रलाइज क्या चीज होती है। सेंट्रलाइज कंपनी वो होती है कि जिसका ऑनर जो है वो मिड में होता है, और वो फिर बाकी अपने जितने भी कंज्यूमर्स या वर्कर्स होते हैं उनको अपने मुताबिक का प्रॉफिट देता है। ठीक है, क्यों क्यों देता है, क्योंकि वो सेंटर में होता है, और जब दिल करे, जब दिल चाहेगा वो अपनी प्रॉफिट लेके स्कैम भी कर सकता है लोगों के साथ। क्यों, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी के का जो ऑनर है। अब हमारी जो वेबसाइट है उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग बात यही है, सबसे अच्छा बेनिफिट यही है क्योंकि एक ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका जो क्रिएटर था, ठीक है, अब यहाँ पर आपने मिस्टर लाडो की बात भी करनी है कि इसका जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो, उसने इसको 2020 में ऑर्गेनाइज किया था, लॉन्च किया था, और उसने इसको लॉन्च करते हुए इसको ब्लॉकचेन पर कन्वर्ट कर दिया। अब आपने ब्लॉकचेन की तरफ आ जाना है। ठीक है, पहले अपने डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज को आपने मतलब कि बताया कि उसको ये पता चल गया कि इसका तो कोई ऑनर ही नहीं है, इसको तो कोई भगा के लेके जा ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मिस्टर लाडो ने जो है वो अपने आप को ऑनरशिप से ही रिमूव कर दिया जब उसने इसको ब्लॉकचेन पर कोडिंग कर दिया। ठीक है, अब ब्लॉकचेन पर कोडिंग करने का मिस्टर लाडो का ख्याल यही था कि सिस्टम को ना कोई हैक कर सके और इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन और डाटा है वो सिक्योर हो जाए, क्योंकि ब्लॉकचेन दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको ना तो कोई हैक किया जा सकता है। इसलिए नहीं हैक किया जा सकता क्योंकि ये लाखों करोड़ों कंप्यूटर का एक जाल है। ठीक है, तो हम इसको चाह के भी जो है वो ना बंद कर सकते हैं, हत्ता कि जो इसका क्रिएटर है मिस्टर लाडो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर कोडिंग है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब आप यहाँ तक समझ आ गया, जरा मुझे बता दें, जल्दी से बता दें ताकि मैं आगे आप लोगों को बता सकूं। यहाँ तक कितने लोगों को समझ आया, जरा हैंड रेज कर लें। मैं क्लियर ऑल फीडबैक कर रही हूँ, अभी आप लोग हैंड रेज करें। कितने लोगों को समझ आ गया है कि आप लोगों ने कॉल पे किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से डीलिंग करनी है। ये तो मैं कॉल पे समझा रही हूँ ना,
जब कोई बंदा सेशन देख के आएगा उसका क्या पॉइंट होगा वो भी आपको मैं बताती हूँ, कोई वीडियो देख के आएगा तो वो क्या कहेगा वो भी आप लोग को बताती हूँ। बस एक्टिव होके बैठे हैं, बिल्कुल सारे सोए हुए हैं, क्या मतलब मैं अपनी एनर्जी जाया कर रही हूँ क्या? किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा, या फिर यहीं पे सेशन को एंड कर दूं? आप लोग मुझे बता दें। देखिए मैं भी अपना टाइम निकाल के आई हूँ आप लोग को सिखाने समझाने के लिए। आप लोग का काम बनता है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करके जरा मुझे भी एनर्जी दिला दें कि वाकई आप लोग एक्टिव होके बैठे हुए हैं। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब यहाँ पर जी इसके बाद का क्या स्टेप है? अब आपने प्रॉफिट बताना है, ठीक है? सबसे पहले प्रॉफिट बताएंगे ना तो जो क्लाइंट है ना उसको जरा सा हौसला मिलेगा कि इतना प्रॉफिट, ठीक है? सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन को आपने एक्सप्लेन करने के बाद प्रॉफिट पे आ जाए। लिख लें आप लोग, नोट डाउन कर लें कि अब हमने प्रॉफिट को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब आपने बताना है कि जैसे बाकी कंपनीज में आपको कमीशन बेस्ड प्रॉफिट मिलता है क्योंकि उसका ऑनर होता है सर पे, कोई 20% दे रहा है, कोई 50% दे रहा है क्लाइंट को, कोई 70% जो है वो दे रहा है वर्कर्स को अपने। लेकिन फोर्थ स्टेज में आपका प्रॉफिट जो है वो ऑनरशिप को नहीं जाता, इसलिए 100 का 100% प्रॉफिट आपको ही मिलता है। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना भी आपने अपना जो है उस पे एफर्ट लगाया है, उसका आपको 100% मिलता है। क्योंकि इसका ऑनर के पास कोई हक नहीं होता, तो ऑनर अपनी मर्जी से आपको प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में नहीं देता, 50 60 70 में नहीं देता, 100 का 100 आपको खुद मिलता है, ठीक है? क्योंकि ये खुद मुख्तार सिस्टम है, ठीक है? ये आपने जो है एक्सप्लेन, प्रॉफिट का एक्सप्लेन करने के बाद आपने विड्रॉल पे आ जाना है, ठीक है? अब आपने बोलना है कि सर विड्रॉल का भी इसमें कोई इशू नहीं होता। जैसे बाकी कंपनीज में आपको रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है, 24-24 घंटे वेट करना पड़ता है और उसके बाद जब विड्रॉल आपको मिलता है उसमें से भी आपकी टैक्स कटौती काट कर आपको जो विड्रॉल दिया जाता है। इनकेस अगर आपको 20,000 प्रॉफिट हुआ तो उसमें से आपको टैक्स कटौती वगैरह काट कर 17,000 दे दिया जाएगा। हमारे फोर्सेज में ये बात नहीं है, आपको विड्रॉल जो है विद इन 1 मिनट आपको दे दिया जाता है और 100 का 100% आपको मिलता है, ठीक है? और उसके अलावा इसमें विड्रॉल के भी 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहें जो जिसके साथ आप ज्वाइन हुए, जो आपका अपलाइन होता है, आप अपने डॉलर जो है वो उसको सेल करके आप अपने पाकिस्तानी रुपीस में आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं, या फिर आप अपने डॉलर्स बाइनेंस ऐप में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक आपने विड्रॉल का बता दिया। आपने देखिए अगर आपने नोट किया तो मैंने बाकी कंपनीज को वर्सेस रखकर ये चीजें बताई हैं, ठीक है? अब आपने ये भी बताना है साथ विड्रॉल के बारे में कि बाकी कंपनीज में या तो एक तरीके से विड्रॉल होता है या फिर 2 तरीके से जो है, सॉरी वेज बता रही हूँ अर्निंग के, कि बाकी कंपनीज में जो है अर्निंग कितने तरीकों से होती है, या तो एक तरीका होता है या ज्यादा से ज्यादा 2। लेकिन हमारे फोर्थ स्टेज में बेस्ट बात यह है कि आपको 4 तरीकों से अर्निंग होती है, ठीक है? जब आप इस तरीके से बात करेंगे ना 4 तरीकों से अर्निंग होती है, तो क्लाइंट वैसे ही बड़ा इम्प्रेस हो जाता है कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 तरीकों से अर्निंग होती है। फिर आपने 4 तरीके एक्सप्लेन करके बताने हैं, अपलाइन के थ्रू, डाउनलाइन के थ्रू, नॉन वर्किंग जो स्लॉट्स खरीदे जाते हैं उसके थ्रू, और सेल्फ वर्किंग। ये 4 आपने एक्सप्लेन करके बताने हैं। अभी टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट करके बता रही हूँ कि ये 4 तरीके आप लोगों को आते होंगे। अगर नहीं आते, जिसका फर्स्ट सेशन है, जो मेरा फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहा है, जो न्यू ज्वाइनर्स हैं, वो अपने अपलाइन से पूछेंगे 4 तरीके से कौन से होते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आपको भी किसी ने डील किया होगा, उसने आपको बताया होगा कि 4 तरीके कौन से हैं, ठीक है? तो मैम हिरा आप मुझे कॉल कर रही हैं? अच्छा, मैम सेशन में नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अब आपने बताना है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, अब आपने बताना है कि सर हमने करना क्या होता है, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट बता दिया, स्ट्रांगनेस बता दी सिस्टम की। अब लोग पूछेंगे, फॉरेन क्लाइंट पूछेगा अब हमें करना क्या होगा मैम, हम कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, काम क्या है, ठीक है? आपने उसको बताना है कि आपने सर BUSD की मार्केटिंग करते हुए आपने एक अपना नेटवर्क बनाना होता है, ठीक है? नेटवर्क कैसे बनता है? लोगों से बनता है, ठीक है? और लोग कहाँ से आते हैं ये आपको अकाउंट की एक्टिवेशन के बाद प्रॉपर पूरा समझाया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको फर्स्ट वॉइस मैसेज में अपने कहा था कि लोगों के बहुत सारे कारोबार बंद हो चुके थे, बिजनेस खत्म हो गए थे, तो हम भी उन्हीं लोगों को तलाश करके अपने साथ लाते हैं और ज्वाइन करवाते हैं जो वाकई ही नीडी होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं आगे लाइफ में, अर्निंग अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। तो हम भी उन्हीं लोगों को लेके आते हैं और आपको प्रॉपर सिखाया और
समझाया जाएगा कि आपने क्लाइंट्स कैसे लेके आने और उनको डील कैसे करना है। और हमने टोटल BUSD की मार्केटिंग करनी होती है और अपना एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना होता है, अपनी टीम बिल्ड करनी होती है। आपने अपने रेफर से लोगों को ज्वाइन करवाना होता है, अपना बिजनेस पार्टनर बनाना होता है। अब लास्ट में आपने बताना है कि सर अकाउंट, अब वो पूछेगा कि मैंने अकाउंट की एक्टिवेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो आपने बोलना है सर कि अकाउंट की एक्टिवेशन जो है वो $10 और समथिंग BNB नेटवर्क फीस होती है, कुछ फीस होती है, वो आपको पे करनी होगी। उसके भी दो तरीके हैं, वो चाहे तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तो डॉलर्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर तो आपके पास डॉलर्स हैं, मौजूद हैं, तो आप अपना जस्ट ट्रस्ट वॉलेट बनाइए, उसमें अकाउंट बनाइए और आपको जो है मैं अपना रेफर लिंक दूंगी या दूंगा, तो आपने $10 और 0.006 BNB के साथ एक्टिवेशन कर लेनी है। ये आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप बताएं। अगर तो किसी के बड़े स्लॉट्स ओपन हैं तो वो कोशिश ये किया करें कि साथ में वो ये बताएं कि सर इसमें बड़े स्लॉट्स के साथ बड़ी वर्किंग होती है, तो आप चाहें तो बड़े स्लॉट्स के साथ भी आ सकते हैं और छोटे स्लॉट्स के साथ भी। लेकिन जिनका एक एक स्लॉट ओपन है तो वो कोशिश यही करें कि वो मिनिमम से ही लेके आए, ठीक है। तो क्योंकि अगर उनके अपने स्लॉट्स ओपन नहीं होंगे तो प्रॉफिट मिस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फिर वो यही कहेंगे कि वो तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो मैं कैसे करूं, ठीक है। तो कोशिश करें कि छोटे स्लॉट्स के साथ आए। और अगर किसी बहुत ही कोई छोटे स्लॉट पे अब तक बैठा हुआ है तो ये बड़ी शेमफुल बात है कि अगर आपको 1 मंथ हो गया है, 2 मंथ हो गए हैं, अगर आप अपने स्लॉट नहीं बढ़ा रहे हैं तो क्या आप किसी को अपनी आईडी दिखाएंगे? या अगर कोई सीनियर ही आपकी आईडी खोल के देख लेता है ना कि आप अपनी वर्किंग दिखाएं, तो वो जब आपके स्लॉट देखता है और देखता है आपकी ज्वाइनिंग डेट देखता है, तो वो ये देखता है कि इतने कम स्लॉट्स, इतना टाइम हो गया और उसके पास स्लॉट्स ही नहीं है। तो अपने स्लॉट्स पे वर्किंग करें क्योंकि जितनी बड़े स्लॉट्स होंगे तो आपको जितना टाइम जाता जाएगा ना, तो आपकी डीलिंग स्ट्रांग होती जाएगी, तो आप अपनी डीलिंग मेथड में ही अपने बड़े स्लॉट्स की पावर बता के लोगों को बड़े स्लॉट्स के साथ लेके आ सकते हैं। जो सर शहजाद करीम है और जो बड़े बड़े सीनियर्स यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो ये छोटी मोटी ज्वाइनिंग्स करवाते ही नहीं है $10 वाली। वो जितने उनके स्लॉट्स हैं वो कोशिश ही यही करते हैं क्योंकि उनकी डीलिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो बड़े स्लॉट्स के साथ लेके आते हैं लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने भी यही ट्राई करना है, यही कोशिश करनी है कि अपने जितने स्लॉट्स हैं वो बड़े करें, ताकि अगर आपकी कोई भी ज्वाइनिंग आ जाती है, कोई क्लाइंट आके कहता है मैंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप बगैर सोचे समझे उसको इन्वेस्टमेंट रेट बता दें और उसको बोलें कि इतनी इन्वेस्टमेंट बनती है, आप बड़े स्लॉट्स के साथ आएं। और साथ में उसको फायदा ये बताएं कि अगर आप बड़े स्लॉट के साथ किसी और को अपने साथ ज्वाइन करवा के लाते हैं तो आपको तो आधा प्रॉफिट तो वैसे ही वापस मिल जाना है, ठीक है। और फिर उसको भी ये बोलें कि अगर वो भी किसी बड़े स्लॉट के साथ लेके आता है तो उसको भी प्रॉफिट होना है और आपको डबल प्रॉफिट होना है उससे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें माइंड में कि बड़े स्लॉट्स की बड़ी पावर है, जो हमेशा से कहा जाता है, बिल्कुल बात सच है। जब आप $5 वाले लेवल पे बैठे रहेंगे तो आपको $5 से ज्यादा आनी नहीं है। चाहे दिन की आप 4 ज्वाइनिंग्स करवाएं, 5 ज्वाइनिंग्स कराएं, वही रिसाइकल होगा, वही होगा, बार बार वही उसी से होता रहेगा और $5 आएंगे। तो कोशिश करें कि ठीक है विड्रॉल भी लिया करें, बट एक बार विड्रॉल अगर आपने लिया तो सेकंड टाइम आपका काम बनता है कि अब मैं एक स्लॉट अपग्रेड कर लूं, क्योंकि एक स्लॉट आपने एक बार ओपन करना है, लाइफ टाइम के लिए ओपन हो जाएगा। तो कोशिश ये किया करें, ठीक है। और बहुत सारी लड़कियां मैंने सुना है कि फोर्स से छोड़ के जा रही हैं कि हमसे काम नहीं हो रहा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए फेलर्स कहाँ नहीं होती, ये जो बड़े बड़े अचीवर्स हैं ना, आज गोल्स अपने जो बड़ी बड़ी अर्निंग करके बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि ये बस पैदा हुए तो उन्होंने अचीवमेंट्स देखना शुरू कर दिए हैं, इनके पास पैसे आना शुरू हो गए हैं? हर कोई फेल होता है। जब जब आप फेल होते हैं तब आप जब उठ के खड़े होते हैं ना, तो आपका जो लेवल होता है ना काम करने का, वो एक अलग होता है, ठीक है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारे, हार नहीं माने, चाहे जैसे भी हालात होते हैं, रिजेक्शंस आती हैं, खुले दिल से कबूल करें, डरे मत, घबराए मत। ये खास तौर पे लड़कियों के लिए है। देखिए मैं भी एज अ गर्ल काम कर रही हूँ यहाँ पर, और हाउस वाइफ्स हैं यहाँ पर काम कर रही हैं, तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी अब आप लोगों ने क्या काम करना है कि ये जो मैंने डीलिंग मेथड आप लोगों को कॉल पे समझाया है, अच्छा जो लोग आके जो है ना, जो वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं, और वीडियो प्रोवाइड करने से पहले आपने क्लाइंट का इंटरेस्ट देखना होता है कि ये वाकई मेरी बात को सीरियसली ले रहा है, तब जाके आपने वीडियो प्रोवाइड करनी है, तब जाके आपने उसको सेशन का लिंक देना है। अदरवाइज अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, तो आपने भी उस पर इतनी एफर्ट नहीं करनी, कोई बार बार मैसेज नहीं करना। इस तरह आपकी वैल्यू कम होती है, अगले को लगता है कि इसको तो बड़ी मेरी जरूरत है काम के लिए, कोई तो कुछ तो डाल
लाल में काला है, या उसने अगर नहीं भी समझना होता है ना स्कैम, तो वैसे ही स्कैम समझ के बैठ जाता है, ये तो स्कैम है, बार बार मैसेज करी जा रहा है, बार बार मैसेज करी जा रहा है। तो आपको अपना वे प्रोफेशनल रखना है, नॉट आप बार बार घंटी बजा दे, उसको बार बार नोटिफिकेशन आ रही है आपकी, नहीं, ऐसे नहीं होना, ठीक है। वेट करना है, समझना है, जब तक क्लाइंट खुद इंटरेस्ट शो नहीं करता आपने उसको कोई मैसेज नहीं करना, ठीक है। तो जब वो कर दे, एंडिंग इसी तरीके से करनी है कि लास्ट में आपने उसको यही जो इन्वेस्टमेंट है वो बतानी है कि सर इस तरह इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, अगर आप यही बार बार बोलेंगे मुझे इतने पैसे दे तो मैं आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देती हूँ या कर देता हूँ, दिस इज नॉट अ वे, ठीक है। उसको अच्छे वे में बताएं कि अगर आप चाहें तो मुझसे डॉलर्स नहीं खरीदना चाहते तो आप बाइनेंस से अपना अकाउंट बनाएं, वेरिफिकेशन करें, वहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स बैठे हुए होंगे, आप वहां से डॉलर्स खरीदें और अपने अकाउंट ट्रस्ट वॉलेट में डालें और वहां से आप अपने अकाउंट की एक्टिवेशन कर लें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सेशन जो है वो समझ आया होगा, मैंने जितना भी आप लोगों को बताया रिपीट भी की हैं बहुत सारी बातें। तो आप लोगों ने क्या करना है, वॉइस मैसेज मुझे बना के सेंड करना है, तगड़ा सा वॉइस मैसेज होना चाहिए, ऐसा वॉइस मैसेज होना चाहिए कि क्लाइंट आपका आपके जो रिप्लाई दिए बगैर रह ही ना सके, इग्नोर नहीं करना, आपका क्लाइंट आपको इग्नोर नहीं करना, ठीक है, नहीं मतलब कि वो आपको इग्नोर ना करे, आपको आपका वॉइस मैसेज सुन के आपको फौरन रिप्लाई करे, ठीक है। तो अब जो है बस हो गई है मेरी, ठीक है। नहीं बोला जाता रोजे रख के जो है ना इंसान बिल्कुल जीरो एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कहा आप लोगों की डीलिंग स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। चले जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट में लिख के बता दें, लेकिन वो जो क्वेश्चंस है ना ये स्कैम है ये है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे इंशाल्लाह, प्रॉपर करेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स आके अजीब अजीब क्वेश्चंस करते हैं, तो इंशाल्लाह उसका आंसर करेंगे कि उनको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। आज प्रॉपर सिर्फ डीलिंग सिखाई है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और अगर किसी के साथ कॉल पे गाइड नहीं हुआ, अगर आपने कॉल पे गाइड कर लिया लेकिन उसको फिर भी क्यूरीज है, फिर भी मसला है, तो आपने क्या करना है कि अपने अपने सीनियर को कॉल पे ले लीजिए जो आपका अपलाइन है, या अगर उससे भी उसका आपके अपलाइन को भी इतना नॉलेज नहीं है तो आप उसके अपलाइन से बात करें, तो वो जो है आपको आपके साथ कॉल पे ऐड हो जाएंगी, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके जब आप बात करते हैं तो क्लाइंट पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि कल मेरे पास एक क्लाइंट आया तो उसने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ आपका नंबर है, अगर आप मेरे से स्कैम कर गई तो मैं किसको पकड़ूंगा। मुझे हंसी भी है उसकी बात की, मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने उसको अपना ये जो ग्रुप है ये इसका स्क्रीनशॉट भेजा जो इकरा खान का है, रियल एंटरप्रेन्योर वाला ग्रुप है। मैंने बोला कि देखिए सर ये मेरा ग्रुप है, ज्वाइनिंग करवाने के बाद आपको अकेला तनहा नहीं छोड़ दिया जाएगा, आपको ग्रुप में अच्छे से वेलकम किया जाएगा, वहाँ पे लोग ही लोग हैं, लीडर्स ही लीडर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आपको लग पता जाएगा कि मैं अकेले यहाँ पे काम नहीं कर रही, ठीक है। तो चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर आपकी ज्वाइनिंग। माशाल्लाह आज टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत ज़बरदस्त वर्किंग है आज की टीम की। 7 ज्वाइनिंग्स मुझे जो है वो शाम में हुई है मेरी टीम की, क्या बात है, कल 700 थी, आज 707 है। तो वर्किंग जारी रखिए, डबल ट्रिपल कर दीजिए, अगर आप थोड़ा काम कर रहे थे ज़्यादा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पैसा आजकल आपको पता है महंगाई बढ़ी है, तो पैसे कमाएं और अपनी ज़रूरतें पूरी करें, ख्वाहिशें पूरी करें फुर्सत से। बाकी जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट सेशन में जो है वो मिलेंगे। और बस ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।